कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का सुबह प्रश्न पत्र है ना, ठीक है, वो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं उन्हें, ठीक है, बिल्कुल भी मत चिंता करो। ये जो प्रश्न पत्र है आप समझ लो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और गणित में डर भी लग रहा है ना, तो आराम से 50 से 60 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। भले कोई सी भी स्कूल से हो, आराम से 60 नंबर तक तो बिल्कुल आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़िया से अपन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा इसको अपन सेट कर लेते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 का क्या करना हमको, एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम जो होता है वो एलसीएम सभी का गुणनफल करना पड़ता है। तो ये होता है बेटा एलसीएम 420, यहाँ पर जो कि याद होगा आपको। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। ध्यान देना है, द्विघात बहुपद है तो घात द्विघात का द्वि का मतलब क्या होगा, दो, तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो गई, दो। यदि त्रिघात बोलता, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, त्रिघात बोलता तो शून्यकों की संख्या कितनी होती, तीन। यदि बोलता रेखिक, एक घात वाले को क्या कहते हैं, रेखिक, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती, एक होती। सीधी सी बात है। अब दूसरा वो कि द्विघात में तो दो, उत्तर टिक मार्क सही है, तो ये आपका टिक मार्क यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 बराबरी पे है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y c1 बराबरी पे 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबरी पे 0 का हल होगा। देखो जब तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो जब उस कंडीशन में तीनों चीज़ जब बराबर होती है तो उसके होते हैं अनंत अनेक हल, ठीक है। जो कि अपन ने एक पेपर और जो देखा था उसमें अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, ये तीनों चीज़ें बराबर है तो हो गए अनंत अनेक हल। और यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बोल दे ऐसा, तो बोल देना एकादित्य हल। और ऐसा बोल दे कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 पर बराबर नहीं है c1/c2, तो बोल देना कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबरी पे 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ध्यान देना है, ये जो इधर लिखा है ना, इधर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको समझो आप संख्या। मान के चलिए मेरा आंसर आया 5, सोल्व करते करते लास्ट टाइम कितना आया, 5 आया। और 5 आया तो इधर रहेगा बेटा बराबर, इधर इधर रहेगा बीच में, इधर 0 रहेगा, उधर क्या रहेगा 0। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 5 है ये बड़ा है 0 से कि छोटा है, तो आप कहोगे 5 बड़ा है। तो जब बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में चिन्ह को, यानी ये ग्रेटर देन का चिन्ह जो है इधर रहेगा गिनती तरफ। तो जब ये बड़ा रहे मतलब गिनती रहे प्लस की, सीधी सी बात है, प्लस का उत्तर आ जाए, प्लस का, तो प्लस का उत्तर आ जाए तो मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। यदि मान ऋणात्मक वैल्यू में आया है, किस में आया, ऋणात्मक, तो मूल जो होंगे वास्तविक मूल नहीं होंगे। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसमें कि वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 0 बड़ा है। और 0 कब बड़ा रहे, यदि माइनस की गिनती रहे उस और 0 की कल्पना करें तो 0 बड़ा रहे कहलाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आंसर तो वैसे तो ये 7 नंबर का है, और जब बीच में बराबर लिखा रहे, बीच में बराबर लिखा रहे, तो इसका मतलब है मूल बराबर होंगे। तो मूल कैसे होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, रहेगा ध्यान। 3 चीज़ होते ही, मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि यदि प्लस की वैल्यू आती है, प्लस की वैल्यू आती है तो उसको हम कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। और यदि ऋणात्मक वैल्यू आती है, माइनस की वैल्यू आती है, तो उसको कहेंगे हम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि मूल वास्तविक मूल नहीं है। और यदि बराबर मतलब 0 आ गया, आंसर 0 आ जाए, कई बार 0 उत्तर आ जाए, जैसे 5 आया ऐसा, तो 0 के बराबर तो 0 है, तो बराबर है, तो आप कर देना कि मूल बराबर है। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद तो 6 हो गया, और 9 में से 6 गया तो 3, तो 6 और 3 वाला है ना। और यहाँ से हम बात करें इसकी, तो आपका 4.5 आंसर इसका आपको लिख देना है।
आगे बढ़ते हैं। यदि रेखाएं समांतर है, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक हो, यदि कोई द्विघात समीकरण है और उसका विविक्तकर ऋणात्मक है, तो विविक्तकर ऋणात्मक है तो मूल, अभी मैंने बताया यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू बताई थी ना, ये ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, होंगे आगे लिखा है, यानी कि काल्पनिक होंगे, काल्पनिक भी लिख सकते हैं ना, और वैसे आपकी बुक में ये शब्द लिखा गया है वास्तविक मूल का। समांतर श्रेणी 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें आपको इसमें ना आपको सार्वंतर ज्ञात बताना है। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है A2 में से A1 घटाओ, यानी कि दूसरे में से पहले पद को घटाओ। तो 1/2 में से किसको घटाना है, 3/2 को घटाना है। तो जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे 1 - 3 माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। तो इसमें डी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर एक कौन सा सवाल है, तीसरे में जाएगी माइनस का 1। और ax² + bx + c एक बहुपद का उदाहरण है। तो कौन सा बहुपद है ये, आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। समीकरण में इसमें विविक्तकर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा b² - 4ac = 0 की वैल्यू लगा के आप इसको पुट करोगे ना, तो इसका मान कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी कि 0 लिख देना है। कितना, 0। करनी 2 है, जो भी संख्या आपकी अंडर रूट में रहती है वो आपकी इरेशनल नंबर कहलाती है, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी में हम देखते हैं तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात का मतलब 3 घात वाला, ये आपके सामने है। रेखिक बहुपद जो होता है ना, उसका मानक रूप है ax + b। ध्यान रखना है, बहुपद और समीकरण में एक ही फर्क है कि बराबर के उधर 0 लिख दिया। यदि यही सवाल अपना ऐसा आ जाता, ठीक है, जैसे ax + b = 0, तो हम इसे कहते हैं फिर रेखिक समीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण। उसी तरीके से ये ऊपर जो लिखा है वो द्विघात बहुपद है, और यदि इसकी भी बराबर के उधर 0 जाता तो ये बन जाता द्विघात समीकरण। याद रख लोगे ना, द्विघात समीकरण है x² - 1 = 0 के मूल। तो x² - 1 के मूल जो ज्ञात करेंगे तो एक बार तो 1 प्लस का जाएगा, एक बार माइनस का जाएगा, तीसरा हो गया। द्विघात समीकरण है x ब्रैकेट में x - 1 = 0 के मूल। तो चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर 0,3। त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज समरूप कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद आपका हो जाएगा an बराबरी पे a + n-1d। हो गया भैया। चलिए सत्य असत्य छाट कर लिखिए। सत्य सत्य है 1 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो 1 जो कहे एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो कैसी होती है, अपरिभाषित। तो बिल्कुल सत्य बात है ये। 2 चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। 2 चरणों में एक रेखिक समीकरण, उसके कितने हल होंगे, तो अनेक हल होंगे, सत्य है। ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, ये आपका असत्य रहेगा। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हों तब विविक्तकर d = 0 होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका असत्य, समांतर श्रेणी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है आपका, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। संख्या जो है 156 है, उसके अभाज्य गुणनखंड लिखना आपको 2 × 3 × 13। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो रेखिक बहुपद की जो घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का जो मूल्य 70 रुपये है, इस स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 2x + 5y = 70 हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया। 2 संतर है तो 2x हो गया, 5 सेब है तो 5y हो गया।
ठीक है, रुपये 70 हो गया तो 70 लिख दिया। द्विघात समीकरण का मानक रूप, जैसा कि मैंने बताया कि ये है द्विघात बहुपद और ये है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण में मूलों का योग कितना होगा, तो ये सवाल ही आपका थोड़ा मिसप्रिंट है। सवाल ऐसा था ये कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर पे 0, तो यहाँ पर मूलों का योग होगा माइनस का b बटा a, और इसमें 10वां पद का मान जो है ना वो हो जाएगा 47, जो कि मैंने सोल्व कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़िया से। ठीक है भैया, इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8 हो गया है। हो गया 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 11, 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 12, 12 के बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, 13 के बाद में हो गया 14, 15, 16, 16 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और ये 23 हो गया। बढ़िया से आप कंप्लीट करो। ये जो पेपर था मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से समझा दिया है। तो